तो क्या तुम्हें पता है कि ये तीन कॉम्बिनेशन न्यू अपडेट में कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गया। मतलब कि ये तीन कॉम्बिनेशन तुम्हें CS रैंक में मास्टर नहीं ग्रैंड मास्टर ले जा सकता है, बस इन्हें यूज़ करना आना चाहिए। ये तीन कॉम्बिनेशन बताने से पहले तुम लोगों को वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करने का। देन ये वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। कॉम्बिनेशन नंबर 1, ये कॉम्बिनेशन स्पेशली रसर के लिए होगा क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में एक्टिव स्किल होने वाली है ऑस्कर कैरेक्टर की। तुम ऑस्कर के बजाय तत्सुया भी लगा सकते हो क्योंकि वो बेटर भी रहेगा, लेकिन वो वॉल नहीं फोड़ेगा, बट वो तुम्हें किल के दौरान तुम्हें वापस स्किल रीसेट करके देगा। और नेक्स्ट एबिलिटी मतलब पैसिव स्किल लगानी है, और पैसिव स्किल में फर्स्ट स्किल लगानी है हमारी लूना कैरेक्टर की, क्योंकि ये लूना कैरेक्टर तुम्हारा रेट ऑफ फायर बढ़ाती है और SMG गन शॉर्ट रेंज में कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चलाती है। तो अब सेकंड पैसिव स्किल लगानी है दशा कैरेक्टर की। दशा कैरेक्टर अपडेट के बाद अब वो 10 सेकेंड तक उसकी एबिलिटी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि 10 सेकेंड में उसका रेट ऑफ फायर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो जाएगा। और अब बढ़ता है पैसिव स्किल नंबर 3 की, तो उसमें लगाना है जोटा कैरेक्टर, क्योंकि ये भी अपडेट के बाद कुछ ज़्यादा खतरनाक हो गया है। ये तुम्हें एक किल पे 50 से 40 तक की HP तुम्हें फुल कर देता है, और ये बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। इसे यूज़ करना, और रसर तुम हो तो ये तो बेस्ट स्किल है। बाकी तुम लोग ये कॉम्बिनेशन की गेम प्ले देखो। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर ऑस्कर कैरेक्टर यूज़ करता हूँ, लेकिन ये ओरियन कैरेक्टर यूज़ कर लेता है। फिर मैं अपने लूना की वजह से मैं उस पर रश कर देता हूँ, और लूना की वजह से उसको बहुत हाई डैमेज की वजह से वो डाउन हो जाता है, और ये बंदा मेरे को बहुत डैमेज कर देता है। तो इसे भी मैं दशा और लूना की वजह से मैं मार देता हूँ। और मेरे को जोटा कैरेक्टर ने कितने ज़्यादा HP दी थी तुम नीचे देख लो। फिर तुम ये वाले राउंड में भी तुम देख लो, इधर मेरा ऑस्कर तो नहीं होता, लेकिन लूना की वजह से मैं जो इसे ऊपर रश करके जो मैं उससे मारता हूँ, तुम खुद ही देखो। लूना की वजह से हेड जल्दी लग जाता है, देख सकते हो, तो ये डाउन हो जाता है और मेरी HP गई थी, लेकिन जोटा कैरेक्टर ने रिसीव कर दी। देन अब हम देखने वाले कॉम्बिनेशन सेकंड को। ये कॉम्बिनेशन स्पेशली डिफेंस के लिए है, और ये कॉम्बिनेशन तुम यूज़ करके तुम एनिमी पे रश भी कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशन को करने के लिए सबसे पहले तुम्हें लगा लेनी है ज़ेनी कैरेक्टर की एबिलिटी, और पैसिव स्किल में फर्स्ट स्किल लगानी है तुम्हें सानी कैरेक्टर की। ये कैरेक्टर तुम्हें हर एक एक्टिव स्किल यूज़ करने पे शील्ड पॉइंट देता है। और अब पैसिव स्किल में सेकंड नंबर पे लगानी है तुम्हें ज़ेबिट्स कैरेक्टर, क्योंकि ये कैरेक्टर तुम्हें EP से डिफेंस देता है। और थर्ड नंबर पे पैसिव स्किल लगानी है लूना कैरेक्टर, क्योंकि ये कैरेक्टर तुम्हारा रेट ऑफ फायर बढ़ाती है, और तुम्हें पता है कि ये कैसे हेड लगते इससे और जल्दी बंदे ख़त्म हो गए, तो तुम्हारी ज़ेनी कैरेक्टर भी रीसेट हो जाएगी। और ये कॉम्बिनेशन लगाने के बाद मैं तो पूरा हैकर बन चुका था। मतलब मेरे को डैमेज ना पड़ रहा था और मैं भाई हेड मार रहा था। तुम देखो भाई, पहले तो मैंने इसको डैमेज दिया, फिर मैंने डायरेक्ट G18 से हेडशॉट मार दिया, जैसे कि मेरे हाथ में G18 के बजाय मेरे पास डेजर्ट ईगल हो। भाई बहुत खतरनाक। और ये राउंड में भी ऐसा ही होता है। मैं यहाँ से ड्रॉप चार्ज करके सीधा यहाँ पे बैठ जाता हूँ, और यहाँ से एक लड़की जाती है, तो मैं उसे जो हेड मारता हूँ UMP से, देखो भाई 121 के 2 हेडशॉट पड़े थे इससे। और ये राउंड में तुम लोग बोल सकते हो कि टीम वर्क है, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा होता है जो मेरे ऊपर और मेरे दोस्त पे अटैक करता है, तो मेरा दोस्त मकड़ी छोड़ देता है और उसे चिपका देता हूँ, और मैं उसे पीछे से जाके ख़त्म कर देता हूँ। और ये वाले राउंड में जो मेरा रिक्वायर होने के बाद भी हेड पड़ा, तुम देखो भाई, रिक्वायर हुआ लेकिन 129 का हेड पड़ा। लेकिन जब मैं खेल रहा था, ये तो रिकॉर्डिंग है फायर की, वरना तो जब मैं खेल रहा था तब 129 के 2 हेडशॉट पड़े थे उसे। और फिर मैं उसी राउंड में मैं वेट करता हूँ मेरी एबिलिटी मतलब एक्टिव स्किल चार्ज होने की, और फिर मैं एक्टिव स्किल जैसे ही चार्ज होती है मैं लगाता हूँ, और लास्ट बंदे पे मैं रश कर देता हूँ, जो भाई इसको भाई 26 के डैमेज पड़ा ना, बहुत खतरनाक। और उसके बाद वाले राउंड में मैं वापस से वेट करता हूँ मेरी एबिलिटी आने का, फिर मैं रश कर देता हूँ जैसे ही मेरी एबिलिटी आती है, और ये लड़की को पूरा ख़त्म कर देता हूँ। एंड बचता है लास्ट बंदा, तो उसको भी मैं
किस तरीके से ख़त्म करता है तुम देखो। भाई मैं स्मार्ट तरीके से नीचे जाता हूँ, लेकिन वो उस साइड आ जाता है तो मैं उसे ख़त्म कर देता हूँ। और मैं सच बताऊँ ना तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन एक और लास्ट राउंड में भी मैं क्लच करता हूँ, मतलब क्लच तो नहीं लेकिन किस तरीके से रश करता हूँ तुम देखो। वहाँ पे एक बंदा है जिस पे स्पाइडर लग गया है, लेकिन अब स्पाइडर हट गया होगा मुझे पता है, तो मैंने स्किल ऑन करके सीधा रश कर दिया और वो बंदा मुझको नहीं मार पाया क्योंकि सील्ड पॉइंट थे, और मैंने उसको हेड मार के ख़त्म कर दिया। और ये राउंड यहाँ ख़त्म हो जाता है, हमारा पोया हो जाता है। कॉम्बिनेशन नंबर 3 वाइट कार्ड कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन कोई भी यूज़ कर सकता है। ये कॉम्बिनेशन में सबसे पहले एक्टिव स्किल में लगाना है रे कैरेक्टर, जो कि न्यू कैरेक्टर है, और पैसिव स्किल में तुम्हारे को लगाना है लूना कैरेक्टर। लूना कैरेक्टर तुम्हारा रेट ऑफ फायर बढ़ाती है, और यहाँ तक तुमने देखा ही कि हेडशॉट भी खतरनाक लगाती है। और अब तुम्हें पैसिव स्किल नंबर 2 में लगाना है ओथोन कैरेक्टर। ये कैरेक्टर तुम जैसे ही एक बंदे को मारते हो तो पूरी स्क्वाड की लोकेशन और पूरी स्क्वाड स्लो हो जाती है। अब बारी है पैसिव स्किल नंबर 3 की, उसमें लगाना है तुम्हें जोटा कैरेक्टर। जोटा कैरेक्टर तुम्हें पिछली बार भी देखा कि तुम्हारी एचपी कम होती है और तुम किल करते हो तो कितनी एचपी वो भर देता है। ये कॉम्बिनेशन लगाने के बाद मैं जो इस बंदे को मारता हूँ ना, ये बंदा मेरे तीनों बंदे को मारता है, तो मैं इसे भाई ये स्किल लगा के हेडशॉट दे देता हूँ और ये ख़त्म हो जाता है। और फिर इन लोगों को मैं रिवाइव दे देता हूँ और ये तो विन ही है। और भाई इसके अगले राउंड में भाई मैं ट्रिकी शॉट मारता हूँ, मतलब कि ये जो ओरियन वाला बंदा है ये खुद को पैक कर लेता है। पहले तो ये कुछ कम पैक करता है, फिर जब मैं मारने जाता हूँ तब ये पूरा पैक कर लेता है। और भाई मैं स्कोप ओपन करके जो मारता हूँ देखो भाई पूरा बॉडी लगा, लेकिन फिर हेडशॉट से किल आया, तब मेरे को पता चला कि उसको हेडशॉट भी लगा था, पूरा बॉडी नहीं लगा था। जो उसका हेड दिख रहा था तो लग गई। और इस वाले राउंड में तो कुछ गजब भी होता है, क्योंकि इस वाले राउंड में तो बंदा मेरे पे नेड कर रहा था। पहले तो बंदे ने मेरी लोकेशन दी तो मैंने उस पर एबिलिटी लगाई, तो वो नेट डाल रहा था तो मेरा ग्लू वॉल डाल दिया तो वो वहाँ पे ही मर गया, मतलब डाउन हो गया। फिर उसका एक बंदा मतलब उसका फ्रेंड था, वो सामने पेड़ के पीछे छुपा रहा, तो मैं उस पर भी रश कर देता। तुम देखो पहले तो मैं इसको स्किल लगा देता हूँ जैसे तुम देख रहे हो, और ग्लूअर लगाता हूँ, फिर डायरेक्ट मैं सीधा रश कर देता हूँ उस पर, और भाई हेड लग लेकिन डैमेज से किल आ जाता है। और फिर सेकंड मैच में यहाँ पे कोई मेडी पूरा होता है तो मैं उस पर एबिलिटी यूज़ करता हूँ और फिर मैं उसको हेड से मार के ख़त्म कर देता हूँ, डाउन कर देता हूँ। एक और बार एक को बंदा होता है उस पर भी हेड मार के ख़त्म कर देता हूँ। और फिर मैं नेक्स्ट राउंड में यहाँ पे एक बंदा होता है तो मैं इस पर एबिलिटी लगाता हूँ और ग्लूअर लगाता हूँ, फिर मैं रश कर देता हूँ उसके ऊपर और फिर उसको भी हेड डाल के मार देता हूँ। लेकिन मैं बाहर था तो भाई वो बंदा मेरे को मार देता है उसका फ्रेंड, लेकिन मेरा किल तो आ जाए। और इस वाले राउंड में आखिरी वाला बंदा मेरे सारे टीममेट्स को मार देता है तो मैं इस पर एबिलिटी लगाता हूँ और रश कर देता हूँ, लेकिन ये मुझे छुप के मार देता है मकड़ी, फिर भी मैं उसे मार देता हूँ क्योंकि ये कैरेक्टर के लिए खतरनाक है। बाकी ये वीडियो याद है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि कॉम्बिनेशन ये तीनों कॉम्बिनेशन कैसे थे। तो मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।